afternoon, everyone. Welcome, Dr. Jitendra Singh, sir, Honorable EDC Chairperson, Honorable MLA, worthy DIG ma'am, SSP साहब, मुलाकात से 2 मिनट की साइलेंस से शुरुआत करेंगे. So I request everybody to stand up. है उसको साथ में लड़े, हमारा इंफॉर्मेशन ओपन चैनल पर कम्युनिकेशन रहे और हम आज एसएसपी साहब उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ देंगे और उसके बाद यहाँ पे मौजूद सब लोग जो भी अगर अपनी बात रखें और हम एज अ कम्युनिटी इसको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें. किसी भी तरह का कम्युनल फ्लेयर जो कि कोशिश को हम सफल ना होने दें और एज अ कम्युनिटी हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें. ये हमारी आप सबसे गुजारिश है. तो छोटा सा नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम में जो दर्दनाक घटना हुई उसके बाद उसका संज्ञान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लिया है और वो स्वयं हालात की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं. और जैसा उन्होंने कहा कि जो भी उचित कार्रवाई होगी सरकार उस पर भी विचार करेगी. जहाँ तक इस क्षेत्र का संबंध है, उधमपुर और कठुआ बेल्ट में कुछ एक समय से इस प्रकार की कुछ घटनाओं की सूचना आ रही थी. यहाँ पर कुछ संदिग्ध मूवमेंट्स भी हुई. पिछले दिनों में हमारा एक जवान शहीद भी हुआ और इत्तेफाक से कठुआ में भी हमारा जाना हुआ. 3-4 बैठकें वहाँ भी हुई. उसी क्रम में यहाँ पर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी थे, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे एमएलए पवन गुप्ता जी मेरे साथ हैं, दूसरे एमएलए भी यहाँ थे, व्यापार मंडल से, चेंबर से श्याम जी और बाकी सभी वर्ग के लोग, हमारे डीडीसी के नुमाइंदे, उनके चेयरमैन. तो हमारा प्रशासन के साथ बैठना हुआ, सिक्योरिटी अधिकारियों के साथ हुआ और इससे हट कर के एक अलग जो कि बहुत सार्वजनिक बैठक नहीं थी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ कुछ एक नए इनिशिएटिव्स और नए विकल्पों पर विचार हुआ है जो सार्वजनिक तौर पर जिनकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती. लेकिन मैं ये आपके माध्यम से इस सारे क्षेत्र की जनता को यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते पूरे विश्वास के साथ आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर कोई कहीं ना कहीं किसी को लगा कि कहीं कोई कमी रह गई है तो उसकी भी पूर्ति होगी. और एक बहुत सुखद बात यह है कि यहाँ हमें आम जनता का पूरी तरह से सहयोग है और सिविल सोसाइटी भी पूरी तरह से सहयोग कर रही है. कुछ एक काम जो हमारे रुके पड़े थे यातायात को लेकर के, सड़कों को लेकर के या टनल्स या पुलों को लेकर के, उनमें भी थोड़ी सी गति लाई जाएगी क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से भी उनका महत्व रहता है. कुछ एक हमारे और भी प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे. इसी प्रकार यहाँ पर भर्ती का क्रम भी शुरू हो चुका है और उधमपुर खड़े हैं तो ये सुखद समाचार ये भी है कि यहाँ पर हवाई अड्डे को फंक्शनल करने के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है. उसको कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द हो जाए. अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उसको लेकर के भी हम सब सचेत रहें, इसका भी आह्वान किया गया. और कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि मोदी जी के होते हुए हमें किसी तरह की चिंता या पैनिक की आवश्यकता नहीं है. ये इलाका हमेशा राष्ट्रवाद के लिए इसका उदाहरण दिया जाता है और पूरा सहयोग प्रशासन और समाज के बीच रहते हुए हम इस संकट का भी सामना करने में सफल रहे. सर, पहलगाम का जो केस है उसको एनआईए को दिया गया है, किस तरह से देखते हैं? उसमें बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करना बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा और ना ही आउट ऑफ टर्न बात करना मुनासिब है. लेकिन गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जो भी कार्रवाई निर्णय ले रहे हैं वो बड़ी सोच समझ के साथ, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसी इनपुट्स रहती हैं जो मेरे पास या आपके पास नहीं रहे. लेकिन हमें ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में जो भी निर्णय लिया जाता है व्यापक
सोच विचार चर्चा करके जनहित में ही लिया जाता है और हम आश्वस्त